हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नीम बाबा। सो ये चैप्टर नीम ट्री के बारे में है। नीम का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। चैप्टर में नीम के पेड़ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके क्या यूजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले चलो कुछ एक्टिविटीज करें। अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एक पेड़ हमारे लिए यूजफुल होता है, काम का होता है बहुत सारे तरीकों से। बहुत सारे कामों में पेड़ आते हैं। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। कुछ यूजेस को मेंशन करिए कि ट्रीज के क्या यूजेस होते हैं। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। और उन्हें आपको इस पिक्चर में लिखना है। जैसे एक आपको दिया है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड। कुछ ट्रीज के पार्ट्स को यूज किया जाता है इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने के लिए। इसके अलावा ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो सेकंड आप लिखेंगे ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। देन ट्रीज से हमें वुड मिलती है। ट्रीज गिव अस वुड, टिम्बर, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं। देन ट्रीज से हमें फूड मिलता है। ट्रीज गिव अस फूड टू ईट। ओके, नेक्स्ट। नाउ नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम हमारी कंट्री में कॉमन ट्री है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4। अब 4 बच्चों का एक ग्रुप आप बनाएंगे, डिस्कस करेंगे और कॉलम ए और बी को फिल करेंगे। वॉट डू यू नो अबाउट द नीम ट्री। नीम ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों बच्चे अपना एक एक पॉइंट बता सकते हैं। तो नीम ट्री के बारे में आप जानते होंगे कि इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं। ये जर्म से फाइंड करता है। इसकी लीव से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, कॉस्मेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, खेती में भी नीम को यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। व्हाट डू यू नो, क्या आप पहले से ही जानते हैं। तो हम जानते हैं कि नीम हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़, इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स। बैक्टीरियल इफेक्ट्स मतलब बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, जर्म्स को ये किल करता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, इट कैन फाइट जर्म्स। ये जर्म्स से फाइट कर सकता है। देन इसके लीव्स को यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में। नीम लीव्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। ओके, देन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं क्योंकि सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ही हो जाएंगी। देन नीम ऑयल जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम ऑयल इज गुड फॉर स्किन। देन नीम ऑयल है, नीम यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में। इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड एग्रीकल्चर में। ओके, ठीक है, ये हम जानते हैं कि नीम ऑयल स्किन के लिए अच्छा होता है, ये जर्म से फाइट करता है। नीम लीव्स को मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है और नीम को यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स और एग्रीकल्चर में। अब क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं। एक जो कॉमन क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि नीम ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नीम का तेल कैसे बनता है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हम जानना चाहते हैं दैट हाउ इज नीम ऑयल एक्सट्रैक्टेड। देन क्या नीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग नीम प्रोडक्ट्स।
ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नीम से कौन कौन सी मेडिसिन्स बनती हैं, किस तरह की मेडिसिन्स बनती है. व्हाट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर मेड यूजिंग नीम. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते होंगे. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है. इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पर 3 हुए हैं, एक आप खुद से लिख देंगे. नीम ऑयल स्किन के लिए अच्छा है. नीम जर्म्स से फाइट करता है. नीम लीव्स को मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है. नीम को कॉस्मेटिक्स और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन जो हम जानना चाहते हैं, नीम ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नीम किस टाइप की मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है. ओके, चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस रीड. सो एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री. एम्बर स्कूल से वापस आती है और बैठ जाती है नीम ट्री की शेड में. शेड मतलब होता है छाया. इन हर कोर्टयार्ड, अपने कोर्टयार्ड में, आंगन में. एम्बर के यहाँ कोर्टयार्ड में एक नीम ट्री था. वो स्कूल से वापस आती है और उसकी छाया में बैठ जाती है. शी फेल्ट दैट, उसे फील हुआ कि द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. विस्पर करना मतलब होता है धीरे से बोलना, हिंदी में जिसे आप फुसफुसाना बोलते हैं. तो उसे ऐसा फील हुआ कि जो नीम ट्री है वो उससे कुछ बोल रहा है धीरे से. शी लुक्ड एट द ट्री, वो ट्री की तरफ देखती है. एंड स्पोक टू द ट्री, और ट्री से बातें करती है. अब यहाँ पर आपको ये एम्बर और नीम बाबा के बीच में, नीम ट्री के बीच में क्या बातें हुई वो दिया है. एम्बर कहती है नमस्ते, आई एम एम्बर. नमस्ते, मैं एम्बर हूँ. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. मे आई, क्या मैं कर सकती हूँ. नीम बाबा कहता है श्योर डियर एम्बर, बिल्कुल. आई नो यू, मैं तो तुम्हें जानता हूँ. यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम अपने बचपन में, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, तुम अपने बचपन में मेरी शेड, मेरी छाया में ही खेलती थी. यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो. अब एम्बर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है. प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ मुझे अपने बारे में और कुछ बताइए. नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत ओल्ड हूँ, बहुत पुराना हूँ. आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस को हम कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. तो मैं कई लाखों साल पहले पैदा हुआ था. समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कहीं नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार में. सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्दी मेरी फैमिली, यानी कि जो नीम ट्री था वो फैल जाता है इंडिया के बाहर भी नीम ट्री मिलने लगते हैं. एम्बर कहती है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर. वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, नीम और कहाँ मिलते हैं. नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड, मेरी फैमिली मिलती है, मतलब नीम ट्रीज मिलते हैं. इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी एशिया की और अफ्रीका की कंट्रीज में. एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में. एम्बर कहती है दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है, वंडरफुल है. हु गेव यू योर नेम, आपको आपका नाम किसने दिया, नीम किसने आपका नाम रखा. तो नीम बाबा कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग. थॉट प्रोवोकिंग मतलब इंटरेस्टिंग, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे. तो मेरी जो कहानी है मेरे नाम की वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थॉट प्रोवोकिंग है. आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था. एंड गिवन संस्कृत नेम्स, और मुझे कुछ संस्कृत के नाम दिए गए. सच एज, जैसे कि अरिष्ट. अरिष्ट मतलब होता है वो जो डिजीज़ को ठीक करता है, बीमारियों को ठीक करता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन बनाने में बहुत सारी डिजीज़ को नीम क्योर करता है. तो संस्कृत में उसको नाम दिया गया अरिष्ट. फिर निम्बा एंड निम्बाका. द नेम नीम इज़ गिवन बाय द इरानियंस, जो नीम नाम दिया था वो ईरान के लोगों ने दिया था. एम्बर कहते हैं रियली, सच में. तो नीम बाबा कहते हैं यस, हाँ. इन हिंदी माई नेम इज़ नीम, हिंदी में मेरा नाम नीम है. इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, इंडिया में मेरे और दूसरे नाम हैं. नीम, नीम्बा, लीम्बा, निमोरी, नीमामोंड, नीम्बे एंड नीमो, ये कुछ और नाम है.
जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बोले जाते हैं। एक तो नीम, हिंदी में वैसे नींब नाम है, नींब, ओके। बाकी नीम बोलते हैं, लीम्बा बोलते हैं, निमोरी बोलते हैं, नीम्बा मोंड बोलते हैं, नीम्बे बोलते हैं और नीमो बोलते हैं। एम्बर कहती है यू आर सो वेल नोन, वेल नोन मतलब जिसको बहुत से लोग जानते हो, फेमस, तुम तो बहुत फेमस हो, प्रसिद्ध हो, दैट इज वंडरफुल, ये तो वंडरफुल है, बहुत अच्छी बात है। नीम बाबा कहते हैं डियर एम्बर वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू, हम वेल नोन कैसे बनते हैं, हम फेमस कैसे होते हैं, प्रसिद्ध कैसे होते हैं, उन कामों से जो हम करते हैं, हम अपने कामों से प्रसिद्ध होते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस, लोग जब हमें यूजफुल मानते हैं, उन्हें पता लगता है कि हम कितने काम के हैं, तब वो हमारे बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस, साइंटिस्ट हमें क्या बुलाते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कड़वा है बिटर क्योंकि इसका टेस्ट होता है नीम का, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है, ग्रेस ऑफ गॉड है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, साइंटिस्ट मुझे नेचर का, प्रकृति का गिफ्ट भी बोलते हैं मैन को। एंड क्लेनलीनेस पार्टिंग ट्री, और क्लीननेस पार्टिंग पेड़, क्लीनलीनेस क्योंकि ये एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, हार्मफुल जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, इंसेक्ट्स को मारता है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ हमें मैजिक ट्री, जादुई पेड़ भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, कुछ हमें 20th सेंचुरी का पेड़ भी कहते हैं। 20th सेंचुरी कब से कब तक थी, 1901 से लेकर 1999 तक। अभी कौन सी सेंचुरी है, अभी 21st सेंचुरी है। तो कुछ मुझे 20th सेंचुरी का पेड़ भी कहते हैं, सेंचुरी मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का पीरियड, ओके। वैसे अलग अलग जगहों पर मेरे बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पर दिए हैं। पहला जो नाम संस्कृत में दिया गया था अरिष्ट, क्योंकि वो ये जो ट्री है वो इंडिया में पैदा हुआ था, इंडिया में मिला था, अरिष्ट, निम्बा, निम्बाका। फिर ईरान के लोगों ने इसे नीम नाम दिया, हिंदी में इसको नीम्ब बोलते हैं, और इंडिया में नीम, लीमा, निमोरी, नीम्बा माउंड, नीम्बा मॉन्ड, नीम्बे और नीमो। और साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। कुछ इसको बिटर गॉड ऑफ ग्रेस, कड़वा भगवान का आशीर्वाद कहते हैं, कुछ नेचर का गिफ्ट बोलते हैं मैन के लिए, कुछ क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री बोलते हैं, कुछ मैजिक ट्री कहते हैं, कुछ द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस। एम्बर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, एम्बर को बहुत सारे फैक्ट्स पता लगे नीम बाबा से, नीम के बारे में। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर, नीम बाबा ने उसे क्या बताया, उसके बेसिस पर ये फैक्ट वाली टेबल आपको फिल करनी है। सबसे पहले कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है नीम, गिवन बाय, ये नाम किसने दिया था, इरानियंस ने। देन पीरियड ऑफ बर्थ, बर्थ नीम का हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन साल पहले। बॉर्न एट, ये कहाँ पर पैदा हुआ था, नॉर्थ इंडिया या फिर म्यांमार, और म्यांमार। नेक्स्ट इज फाउंड इन, ये कहाँ पर मिलता है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज, मैनी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, एंड अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे इंडिया भी एशियन कंट्री है, कंट्रीज, और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में, एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ओके। देन कॉमन नेम्स, इसके कुछ कॉमन नाम क्या है, ऐसे दो नाम जो यहाँ पे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, ऐसे दो नाम जो साइंटिस्ट ने दिए हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिए हैं बिटर गॉड ऑफ, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, देन नेचर्स गिफ्ट टू मैन, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, या फिर मैजिक ट्री भी आप लिख सकते हैं, मैजिक ट्री, ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। नेम गिवन बाय अदर्स, दूसरे लोगों ने जो नाम दिए हैं, नीम्ब, अरिष्ट जो पहले नाम दिया था, अरिष्टा, एंड निम्बा, निम्बाका, निम्बाका, लीमा, लीमा, एंड दो ही लिखने हैं वैसे, निमोरी, निमोरी, एंड नीमो, नीम्बे, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉमन नाम है
नीम जो ईरानियंस ने दिया था, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इसका बर्थ हुआ था नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में। बहुत सारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में ये मिलता है। साइंटिस्ट ने इसे भी बहुत सारे नाम दिए हैं, बिटर गॉड ऑफ ग्रेस, नेचर्स गिफ्ट टू मैन। फिर दूसरे इसके नाम है नीम, अरिष्ट, नीम्बा, निम्बाका, लीमा, निमोरी, नीमो, नीम्बे। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। अब एम्बर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। मैं जानती हूँ कि लोग आपकी ट्विग से, ट्विग हम बोलते हैं ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट, पतली सी जो टहनी होती है, जिसको हिंदी में दातुन हम बोलते हैं, उससे अपने दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और आपकी पत्तियों से अपने क्लोथ्स को, कपड़ों को बचाते हैं जर्म से, बैक्टीरिया से। समटाइम्स बैक, कुछ टाइम पहले, व्हेन माई ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को मीजल्स हो गए थे। मीजल्स हम बोलते हैं डिजीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं और फीवर होता है, उसे मीजल्स बोलते हैं, हिंदी में खसरा बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, खसरा। ओके, तो कुछ टाइम पहले जब मेरे भाई को मीजल्स हो गए थे, द डॉक्टर टोल्ड अस, तो डॉक्टर ने हमें कहा टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, कि उसके बेड पर नीम लीव्स डाल दीजिए। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उन पर उसे लेटा दीजिए, बेड पर नीम की पत्तियां डालकर उस पर उसे लेटा दीजिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों? नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव क्लिनिकल प्रॉपर्टीज, तो डॉक्टर्स जानते हैं कि जो नीम की पत्तियां हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती है जर्म्स को, जो कीटाणुओं को मारती है। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मीजल्स से पूरी बॉडी में इचिंग होती है, खुजली होती है। इचिंग मतलब फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, आपका मन करता है स्क्रैच करने का। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, तो उस इचिंग से नीम आपको कंफर्ट देता है, आराम देता है, और जर्म्स को ब्रीड होने से, ब्रीड मतलब ग्रो करने से, बढ़ने से रोकता है। नीम लीव्स, नीम की जो पत्तियां हैं, बार्क है, जो छाल है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड इवन रूट्स, और यहाँ तक कि इसकी जो जड़ें भी है, कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मैनी डिजीजेज, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में इन्हें यूज़ किया जाता है, और ये बहुत सारी बीमारियों को क्योर करती हैं, ठीक करती हैं। ठीक है, एक तो हमने देखी ली मीजल्स में, नीम लीव्स के ऊपर जो पर्सन है उसको लेटाया जाता है, क्योंकि मीजल्स में इचिंग होती है, तो उससे ये आराम दिलाती है पत्तियाँ, और जर्म्स को ब्रीड करने से, ग्रो करने से रोकती हैं। तो नीम की बार्क्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, यहाँ तक कि रूट्स भी, सभी पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने में, और ये बहुत सारी डिजीज़ को क्योर भी करते हैं। Now Amber says, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. एक बार मुझे खांसी हो गई थी और मैं प्रॉपरली, अच्छे से ब्रीद नहीं कर पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे क्योर किया, ठीक किया, विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, एक मेडिसिन जो नीम की बार्क, बार्क बोलते हैं छाल को, देखो ऐसी होती है नीम बार्क, इस तरह की, ये ट्रंक के ऊपर जो बार्क होती है, छाल होती है, इसको हटा के, जो आउटर कवरिंग होती है ट्रंक की, इसे हटा के फिर उससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो इससे उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी मेरे कॉफ को, मेरी खांसी को ठीक करने के लिए। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, जब मेरे फादर की आंखों में इचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, ये नीम के फ्लावर्स है वाइट कलर के, तो दादी ने नीम फ्लावर से काजल बनाया था, विच क्योर्ड हिम, जिससे वो ठीक हो गए थे। तो नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल एम्बर यू नो सो मच, ओ लिटिल एम्बर तुम छोटी हो लेकिन तुम कितना कुछ जानती हो। रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड, ये जो रेमेडीज हैं, उपचार है, ठीक करने के तरीके हैं, ये यूज़ करते हैं उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए, ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड, जो वेल ट्रेंड है, अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ उसके जो फ्लावर्स हैं उसको तोड़ा और उनसे काजल बना दिया, वो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ट्रेनिंग है या जिनके पास एक्सपीरियंस है। एम्बर कहती है, येस आई विल, हाँ मैं ये याद रखूँगी। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, क्या फार्मर्स के लिए नीम का कोई यूज़ है? सो नीम बाबा सेज येस, कि हाँ
इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर, अगर नीम का जो बीज होता है उसको आप मिक्स कर दे पानी के साथ, उसके पाउडर को, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, और प्लांट्स के ऊपर से स्प्रे कर दे, एंड ट्रीज के ऊपर, देन लोकस्ट्स डोंट ईट देम, तो लोकस्ट उनको नहीं खाते हैं। लोकस्ट क्या है? एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को डैमेज करता है। देखो ये है लोकस्ट, ये एक इंसेक्ट है, फ्लाइंग इंसेक्ट है, उड़ता है और डैमेज को, क्रॉप को डैमेज करता है। देखो कुछ आपको लीव्स यहाँ पे नीचे इसने जो काटी है वो दिखाई भी देंगी। लेकिन अगर आप नीम का जो सीड होता है, बीज होता है, देखो ये है नीम के सीड्स, फ्रूट इसका आपने देखा होगा, ये नीम का फ्रूट है और इसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, अगर इनको सुखाकर इनका पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर दे प्लांट्स के ऊपर, तो फिर लोकस्ट उसको नहीं खाते हैं। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, और अगर जो राइस फील्ड्स होते हैं, धान के जो खेत होते हैं, उनमें इसको आप यूज़ करें वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, जहाँ पर आपने देखा होगा राइस के फील्ड में हमेशा राइस का फील्ड पानी से भरा रहता है, तो वहाँ पर क्योंकि पानी भरा रहता है हमेशा, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो उससे फिर मॉस्किटो, अगर यही जो पानी आप उसमें स्प्रे कर दें तो फिर वहाँ पर मच्छर नहीं ब्रीड करते हैं, मच्छर पैदा नहीं होते हैं। जनरली जो स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नीम के सीड्स के पाउडर को पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो फिर उसमें मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और उससे क्रॉप यील्ड भी बढ़ता है, मतलब ज़्यादा फसल मिलती है आपको। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये टर्माइट्स दीमक को बोलते हैं, एक इंसेक्ट होता है जो वुड को, लकड़ी को जनरली ये डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को। देखो ये है टर्माइट्स, दीमक, तो ये क्रॉप को टर्माइट से भी बचाता है, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, टर्माइट्स पत्तियां नहीं खाती लेकिन ये प्लांट के रूट्स को खाती है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, दूसरे इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग को, उन जो बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, उसको भी ये रोकता है जो क्रॉप को खाते हैं। तो फार्मर्स के लिए भी नीम यूजफुल है। अब एम्बर कहती है दैट मीन्स, इसका मतलब ये है, इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ, नॉट फ्लोइंग, अगर रुके हुए पानी में हम नीम का पाउडर स्प्रे कर दें अराउंड आवर होम्स, अपने घर के आसपास, देन मॉस्किटोज वुडंट ब्रीड इन देम, तो मॉस्किटोज भी उसमें ब्रीड नहीं करेंगे, मच्छर उसमें पैदा नहीं होंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है सस्ता, गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कम पैसों में जब आपको अच्छा आउटकम मिले तो उसे बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये तो बहुत सस्ता तरीका है टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, मॉस्किटोज को उनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में और क्या नीम का यूज़ हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे वो बताइए। नीम बाबा कहते हैं ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर इन देम, लोग जो ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें भी कई बार इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो उसे इंसेक्ट से बचाने के लिए वो नीम सीड का पाउडर उसमें ऐड कर देते हैं। नीम सीड का पाउडर अगर होगा तो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट, नीम का जो ऑयल है उसे सोप, साबुन बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में यूज़ किया जाता है, ये हमने देखा भी था कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है नीम ऑयल। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम, नीम वुड से, नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनते हैं, इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, टर्माइट्स दीमक उन्हें नहीं खाती है। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज, प्योरीफाई करना मतलब साफ करना, हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करना। नीम एयर को भी प्योरीफाई करता है। देर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अभी डिस्कवर होनी हैं, डिस्कवर नहीं हुई हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम उन्हें डिस्कवर करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। आम्बर कहती है यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा आई विल, मैं करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आज आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू, उसे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड। ओके, तो ये चैप्टर था, ये एक स्टोरी है नीम बाबा, उससे लिया गया है, जिसे लिखा है S.I. फारूकी ने। होपफुली नीम के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, क्या उसके यूजेस हैं, कैसे उसका नाम पड़ा, कहाँ पर वो पैदा हुआ, कितना पुराना ये पेड़ है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।